राइट। अच्छा जी, मुझे तो वही समझ आ जाता है, वही वही भूल नो भाई, ओके टेक इट इजी। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। एडमिन सेटिंग में जाके कमेंट बॉक्स को ऑफ करता हूँ मैं, फिर यहाँ से मिरर वीडियो पे जाता हूँ। अच्छा गाइस, याद रखें सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या होती है यहाँ पे इंग्लिश ज़ुबान में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये उल्टा ही आ रहा है इधर भी, पहले मिरर ही थी, मिरर ये वीडियो। पॉसिबिलिटी बोलते हैं इम्कान को उर्दू ज़ुबान में, ये चांस। हिंदी ज़ुबान में पता नहीं क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी को, सम जो भी है। जब आपने इंग्लिश ज़ुबान में पॉसिबिलिटी को शो करना है ना, जिसका मतलब है इम्कान या चांस वगैरह, उसके लिए हम ये 4 मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, वी कैन यूज़ दीज 4 मॉडल वर्ब्स टू शो पॉसिबिलिटी इन अ सेंटेंस। किसी भी जुमले के अंदर जो पॉसिबिलिटी होती है उसको शो करने के लिए हम ये 4 जो मॉडल वर्ब हैं ना, मे, माइट, कुड, मे और कैन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी जब आप शो करेंगे, आपको कुड से समझ नहीं आ रहा, आप माइट का इस्तेमाल कर लो। माइट से समझ नहीं आ रहा तो आप मे का इस्तेमाल करो। मे का समझ नहीं आ रहा तो आप जाके उसका कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन किन सूरत हाल में, ये भी याद रखना है। ये देखो, जब पॉसिबिलिटी हो ना, लेस पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी के चांसेस कम है। अगर पॉसिबिलिटी किसी चीज़ के इम्कान के होने के इम्कान कम है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार आज बारिश होगी, मैंने टीवी में सुना है, तो उन्होंने देर आर लाइक 20 to 30% चांसेस है कि आज बारिश होगी, तो वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। 30% चांसेस है कि ऐसा बारिश होगी आज। ठीक है, अगर नहीं नहीं सॉरी, देर क्या मैंने बोला, माइट। अगर माइट उस वक्त यूज़ करना जब 20 to 30% चांसेस हों कि आज बारिश होगी, तो वो कहेंगे इट माइट रेन टुडे। अगर आपकी पॉसिबिलिटी 20-30% से बढ़कर 40% पे चली जाती हैं, तो आप कहोगे इट कुड, यानी कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी तो आप कुड इस्तेमाल कर लोगे। फिर पॉसिबिलिटी अगर थोड़ी और बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल 50 पे चली जाती है, 50 to 60 पे चली जाती है, 50 कर लो, तो आप फिर लगाओगे कि मे, क्योंकि मे के अंदर पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। माइट में कम थे, कुड में थोड़े ज़्यादा थे, मे में उससे थोड़े ज़्यादा हैं। जब आप कैन लगाओगे ना, कैन, तो कैन में पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं, आप कह लो कि आप 60 to 70% चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर कैन के बाद फिर आप श्योरिटी के लेवल में चले जाते हो, वहाँ पे आप श्योर लगाते हो, मस्ट लगाते हो। और फिर जो ज़्यादा श्योर हो ना, इज़ गोइंग टू लगा सकते हो या विल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखें। अगर पॉसिबिलिटी जुमले के अंदर कम शो करनी है ना, पॉसिबिलिटी कम है, आपको पता है, आपका अंदाज़ा कि कम पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने बारिश की एग्जांपल दी, वहाँ पे आप माइट लगा लो। पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है तो कुड लगा लो। पॉसिबिलिटी अगर उससे ज़्यादा है तो मे लगा लो। अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आप कैन लगा लो। पॉसिबिलिटी जो होती है ये इम्कान होता है, 100% श्योर नहीं होता। जब 100% श्योर होगा उसके लिए हमने क्या मॉडल वर्ब पढ़ा था, मस्ट। ठीक है, मस्ट। या फिर आप दूसरी ज़ुबान में विल भी लगा सकते हो, या फिर गोइंग टू भी लगा सकते हो। गोइंग टू विल को अभी ना छेड़ता ही नहीं हो आप, मॉडल वर्ब के अंदर आप मस्ट याद रखना। ठीक है, सो ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस थिंग। पॉसिबिलिटी जब भी आपने जुमले के अंदर शो करनी है जिसका मतलब इम्कान या चांस होता है, वहाँ पे आपने ये 4 मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट, कुड, मे एंड कैन। माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी, वेयर एज कैन शोज मोर पॉसिबिलिटी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ये चीज़ रिमेंबर रहे, क्योंकि जब हम अगले जुमले बनाएंगे ना उसके अंदर हमने कुड का इस्तेमाल करना है, तो आपको ये पता लगता रहेगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। मैं 10 तक गिनता हूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो जी बिस्मिल्लाह करें। 1 2 3 4, कम ऑन, सॉरी गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, जो मैंने कल एग्जांपल्स आप लोगों को दी थी। ये पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जब पॉसिबिलिटी की बात करेंगे मौजूदा ज़माने के अंदर या आने वाले ज़माने के अंदर, यानी कि मौजूदा टाइम में या आने वाले टाइम में,
तो उसके लिए हमने कुड का इस्तेमाल कैसे करना है, ये स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल हमने देखी थी, ड्राइव केयरफुली, यू कुड मीट विद एन एक्सीडेंट, या फिर यू कुड गेट एन एक्सीडेंट। कुड का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। यहाँ पे आप देख लें कि अब आप गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, आपको पता है जो बंदा ड्राइविंग कर रहा है वो कितने % चांसेस हैं कि वो उसका एक्सीडेंट होगा। अगर वो 10 मिनट गाड़ी ठीक चलाता है, 11वें मिनट में उसको थोड़ी सी नींद आ जाती है या थोड़ा सा वो उठा के मोबाइल इस्तेमाल करना का शुरू कर देता है 10 मिनट के बाद, तो देर आर लेस चांसेस एक्सीडेंट होगा। और अगर वो 5 मिनट के बाद ऐसे करता है या फिर हर 5 मिनट के बाद वो फ़ोन उठा के देखना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एक्सीडेंट होने के, तो वहाँ पे आप कुड लगा सकते हो। अगर उसका काम ही यही है कि हर 2 मिनट बाद उसने मोबाइल देखना है, गाड़ी चला रहा है, मोबाइल देखना है, गाड़ी चला रहा है, 2-3 मिनट के बाद गाड़ी है, तो वहाँ पे आप मैं लगा सकते हो। और अगर वो बंदा साथ में फ़ोन भी पकड़ कर रखे, साथ ड्राइविंग करता रहे, तो वहाँ पे आप कह लो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक बड़ी है, कैन भी आप लगा सकते हो। ठीक है जी, तो हमने इस्तेमाल यहाँ पे सीखना है कुड का। ठीक है जी, हमने कुड का सीखना है। यहाँ पे आप जैसा कि मैंने बताया, आप मे भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। एग्जाम्पल थी, ड्राइव केयरफुली, यू कुड मीट विद एन एक्सीडेंट, गाड़ी एहतियात से चलाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। इट कुड रेन दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को बारिश हो सकती है। फिर हमने जब कहा था ना सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी और ऑब्जेक्ट के बारे में, वहाँ पे हमने ये जुमले देखे थे, दिस जॉब कुड बी डेंजरस फॉर यू, ये जॉब तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अली कुड बी एट होम, अली घर हो सकता है। यहाँ पे बी हमने इसलिए लगाया क्योंकि जुमले के अंदर हमने किसी चीज़ के होने के बारे में बात करनी है, किसी चीज़ के रहने के बारे में बात करनी है, किसी चीज़ के बनने के बारे में बात करनी है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा। होना, रहना, ठीक है जी। ये मैं जब जुमले के अंदर सेंस हो ना, उर्दू जुमले के अंदर होना की, रहना की और बनना की, वहाँ पे हमने कुड के साथ बी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये रहना वो नहीं है, लिव लिव वाला रहना नहीं होता। आप जब किसी को कहते हो ना अपनी हद में रहो, तो आप कैसे कहते हो, लिव इन योर लिमिट, नहीं, आप कहते हो बी इन योर लिमिट्स। ठीक है जी, बी इन योर लिमिट्स। तो जब आपने किसी को कहना हो कि खामोश रहो, वहाँ पे आप ये नहीं कहते लिव साइलेंट, लिव इन पीस, ये नहीं कहते, आप कहते हो कि बी साइलेंट, बी लगाते हो, बी वर्ब का इस्तेमाल करते हो। तो वहाँ पे बी आपको उर्दू ज़बान में किस चीज़ मतलब की सेंस दे रहा है कि रहो, रहना। ठीक है जी, वो ये यहाँ पे रहने की बात हो रही है, रहना। फिर इसी तरह बनना, फिर होना, ये तीनों जो उर्दू के वर्ड्स हैं उनके लिए हम कुड के साथ बी जो लगाएंगे, वो बी इन तीनों की सेंस देगा। इसका भी आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो। अगर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, स्लिप हो गया था। चलें जी, अब जिस चीज़ को समझ आ गया बताएं, जिस चीज़ को नहीं समझ आए फिर एक दफ़ा फिर आसान ज़ुबान में, अपनी पंजाबी ज़ुबान में भी कर सकते हैं हम लोग इसको। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, किसी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं, उसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। आगे समझ। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। अक्सर जो लोग आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लव बर्ड्स होते हैं, जिनको शुरू शुरू में जवानी चढ़ी होती है, उनको थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है उनके अपोजिट जेंडर से, जब वो फ़ोन के ऊपर बातें करते हैं ना किसी के साथ ऐसे, तो जब भी उनके फ़ोन की घंटी बजती है, भले वो दूर बैठे हों,
तो उनको पक्का इस चीज़ का शोर होता है, उसको ये इस चीज़ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मेरे महबूब का ही मैसेज आया है। ये एग्जांपल आई डोंट मुझे देनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए ये है, जो ही मैसेज की रिंग बजती है टां टां, तो दे में ओ मैसेज आ गया, खोलो खोलो, निकलो निकलो। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ लाइक, वहाँ पे आप कह सकते हो देयर मे बी, मस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस लिहाज से कि आपने देखा नहीं है। इसी तरह मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल जब दरवाज़ा खड़कता है ना दोपहर के 2 बजे, तो आपको पता है कि दोपहर के 2 बजे ना ये मांगने वाला ही आता है, उस बेचारे को भूख लगी होती है, तो वो खाने के लिए आता है, दोपहर के खाने के लिए। तो कोई बंदा आपके घर में नया आया हो, या कोई आस पड़ास से मोहल्ले से आपका कज़न किसी दूसरे शहर से आया हो ना, तो जब दरवाज़ा खड़कता है ना, तो आप लोग कहते हो यार इस वक्त वो खाने वाला मांगने वाला है, तो वो कहता है कि देयर कुड बी, वहाँ पे कोई मेहमान हो सकते हैं, देयर कुड बी अ रिलेटिव, देयर कुड बी समवन फ्रॉम नेबरहुड, वहाँ पे हमसायों में से कोई हो सकता है। तुम्हें कैसे पता कि वो फ़कीर होगा? जो बात करता है उसको पता है कि एवरी डे एट 2 o'clock अ बैगर कम्स, वो खाना खाने लेने के लिए आता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, इसको ऐसे आप लोग शो करते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमने पढ़ी थी प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर, राइट। अब हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे पास्ट के अंदर, यानी कि पास्ट के अंदर आपने पॉसिबिलिटी को, इम्कान को, या किसी चीज़ के होने के चांसेस थे, उसको जब आपने बीते हुए माजी में शो करना हो, उस पॉसिबिलिटी को अंदाज़ा लगा के, तो कैसे करेंगे उसको आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। मैंने लिखा भी है कि नहीं? बड़ी वो नोटबुक पे मैंने लिख दिया। चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाऊँ आप लोगों को, फट फुट ना जाए। एक मिनट। अच्छा, कमेंट बॉक्स को मैं भी ऑफ करने लगा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। नज़र आ रहा है ना? आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। चलो जब स्क्रीनशॉट को बोलूँगा तो पता चल जाएगा, ठीक है, राइट। अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। हम लोगों ने जब पास्ट के अंदर पॉसिबिलिटी को शो करनी है, तो आप लोगों ने अक्सर ये जुमले सुने होंगे, तुम जान से भी जा सकते थे। कोई चांस था पास्ट के अंदर कि तुमने ऐसी हरकत की होती ना, गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, तुमने देखे बिना दौड़ लगा दी है, खुदा न खासा तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। नेक्स्ट टाइम देख के क्रॉस करना, या जेब्रा क्रॉसिंग से, या रेड लाइट के ऊपर बटन दबा के क्रॉस करना। तो अब ऐसे अक्सर जुमले बोलते हैं तुम्हारी जान जा सकती थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था। देयर वॉज पॉसिबिलिटी इन द पास्ट व्हेन द एक्शन हैपेंड एंड यू टेलिंग समवन you should cross the road only when it is safe to do that। तो अगर आप कहें कि जी, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। आपने किसी को बताया कि जी इस फलाने पॉइंट के ऊपर ना, आपने इस फलानी जगह के ऊपर आपने मेरा इंतज़ार करना है, तो मैं वहाँ पे 10 बजे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो आप थोड़े से लेट हो गए हैं, तो बंदे ने 5 मिनट ऊपर वेट किया है, 5 मिनट ऊपर वेट करके 10 से वो चला गया, ठीक है। तो आप वहाँ पे पहले ही ट्रैफिक से लेट हुए हैं, घर से कोई चीज़ थी जिसने आपको लेट कर दिया, कोई चीज़ नहीं मिली, आप वहाँ पे 5 से 10 मिनट लेट पहुँचे हैं, तो देखा बंदा नहीं था। आप उसको बोलते हैं यार अल्लाह के बंदे 5 मिनट और, तुम वो 5 मिनट और वेट कर सकते थे ना, तुम मेरा इंतज़ार 5 मिनट और कर सकते थे। आप अक्सर ऐसे जुमले बोलते हो ना, तो ये होती है कि जो बीता हुआ टाइम हो गया ना, उसके अंदर कोई चीज़ पॉसिबल थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदा 5 मिनट और इंतज़ार कर सकता था, हो सकता है जो जिसका इंतज़ार कर रहा था उसकी बैटरी डेड हो गई हो, उसको बताने का मौका ना मिला हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द रीज़न, ओके। तो ये चीज़ होती है कि आपने जो पास्ट के अंदर, माजी के अंदर कोई भी जो काम जिसके होने के चांसेस थे लेकिन हुआ नहीं,
अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। उस पॉसिबिलिटी को जब आपने शो करना है ना, तो वहाँ पे आपने कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अगर ना आया तो मैं कॉपी पे लिख लूँगा। ठीक है, लेट मी जस्ट come on। पता नहीं ऐसे नज़र आ रहा आप लोगों को नहीं। मुझे लाइट को रखना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट गाइस। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाए। मैं साथ में बोलूँगा ना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है जी। कुड का इस्तेमाल हमने पढ़ना है पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया था, इम्कान या चांस को बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। जुमला, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। मैं उसको थप्पड़ मार सकता था। आई कुड हैव स्लैप्ड हिम। ये मार सकती थी, ये भी शुरू कर सकते हैं, कह सकते हैं। मैं उसकी जान बचा सकता था। आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। मैं उसकी जान बचा सकता था। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, आपने सब्जेक्ट यू, यहाँ पे आई कुड हैव वैसे लग गया। वर्ब की तीसरी फॉर्म वेटेड है, स्लैप्ड एंड सेव्ड। बाकी जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आप कह लेंगे जुमले का बाकी हिस्सा, ये स्ट्रक्चर आपने ये चीज़ को याद रखना। ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं आपको बाद में लेने का बोलूँगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे और भी जुमले लिखे हैं। मैं नहीं चाह रहा कि अभी आप लोग इसको कॉपी करो। पहले आप अपने बनाओ, फिर बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। ये क्या हो गया है? चलें जी गाइस, आप लोग जुमले बनाएं। You could have bought a jacket, Dolly Weldon. You could have done your work on time. Right, great. तुम अपना काम टाइम पर कर सकते थे। Weldon BHP क्या जी? PB03। You could have, hold on। नीलोफर ने लिखा है You could have taken your class on time। तुम अपनी क्लास टाइम पर ले सकते थे। Weldon नीलोफर। You could have gone to Pakistan। मिराल ने लिखा तुम पाकिस्तान जा सकते थे। There was a possibility in the past। जब बातें हो रही थी पास्ट के अंदर, यार तुम ये कर लो वो कर लो, तुम्हें जाना चाहिए, तुमने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। बाद में पेंडेमिक आ गया था, मुझे पता था तुम्हारे पास टाइम था, तुम जा सकते थे ना। सी, यू आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ओके जी है जी। You could have finished your work। तुम अपना काम ख़त्म कर सकते थे। Well done फ्लावर। ओके जी। I could have done this without any hesitation। मैं इसको बिला किसी हिचकिचाहट के कर सकता था। Well done आती। You could have given it a try। तुम इसे एक ट्राई दे सकते थे, तुम इसके लिए कोशिश कर सकते थे। Well done बाती, क्या नाम आपका? बात। She could have booked ticket। वो टिकट बुक कर सकती थी। डॉली वेल डन। I could have done better in my exams। ये कौन है? जैक। अच्छा, जैक ने ये को नहीं भाई जाना। I could have done better in my exams। मैं अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकता था। ठीक है। सलाम वालेकुम सलाम। She could have cooked the food the day before। वो एक दिन पहले खाना बना सकती थी। Well done मिराल। You could have written a letter for me। तुम मेरे लिए खत लिख सकते थे। ठीक है जी।
एक सिचुएशन होती है ना, आपकी बर्थडे गुजरी है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इस दोस्त को आना चाहिए था, अगर वो नहीं आया तो कम से कम एक मैसेज भी कर सकता था ना मुझे, तो आप उसको कैसे करते थे, कहेंगे तुम कम से कम मुझे बर्थडे विश का एक मैसेज तो कर सकते थे ना, तुम कम से कम मुझे बर्थडे विश का एक मैसेज तो कर सकते थे। इतने बुल बुलक करो, ना ही तुम आए ना ही तुम्हें याद रहा, वो पता चलने के बावजूद तुमने एक मैसेज भी नहीं किया। हाउ केयरलेस आर यू, एंड आई कांट बिलीव यू आर माई फ्रेंड। अच्छा जी, शी कुड हैव कुक द फूड, ओके ठीक है जी। यू कुड हैव रिटन अ लेटर फॉर मी, ब्लैक ड्रेस फॉर मी, ठीक है, नीलूफर ने लिखा है तो मेरे लिए एक काला ड्रेस खरीद सकते थे। अली कुड हैव पास्ड द टेस्ट, अली एग्ज़ाम पास कर सकता था। इफ़ यू स्टडीड प्रॉपरली यू कुड हैव पास्ड इन योर एग्ज़ाम, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होता तो आप एग्ज़ाम पास कर सकते थे। वेल डन, ये आपने इसको कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर लाया है, वेल डन, नाइस। यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट, तुम कम से कम मुझे बता सकते थे अल्लाह के बंदे, तुमने मेरे साथ मशवरा करना भी गवारा नहीं किया, तुम मेरे साथ मशवरा कर सकते थे। यू कुड हैव टेकन एटलीस्ट एडवाइस, यू कुड हैव कंसल्टेड एटलीस्ट, यू कुड हैव आस्क्ड फॉर द हेल्प एटलीस्ट। शी कुड हैव कॉल्ड मी टू विश मी, शी कुड हैव कॉल्ड मी, वो मुझे विश करने के लिए कॉल कर सकती थी। यू कुड हैव टोल्ड दिस बिफोर, ठीक है जी। सेंटेंस में 2 टाइम्स वर्ब 3 यूज़ हो सकती है, डिपेंड करता है। डोली आप लिखो तो मैं बता सकता हूँ, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा। तुम कल भी तो आ सकते थे, अल्लाह के बंदे कल क्यों नहीं आए, हम लोग तुम्हारा वेट करें, तुम कल भी तो आ सकते थे ना, तो आप सब ऐसे बोलते हो ना, तू कल भी आ सकता सी। मेरा मिला भाई, नहीं मिला जी। यू कुड हैव कॉल्ड मी फॉर विश ऑन माई बर्थडे, अति होगा क्या था, तो मेरी बर्थडे पे कम से कम विश तो कर सकते। यू कुड हैव एट लीस्ट विश्ड मी फॉर माई बर्थडे, और या फिर ऑन माई बर्थडे, ठीक है। यू कुड हैव कॉल्ड मी बिफोर यू कम, आने से पहले तुम मुझे बता सकते थे। वेल डन जैक। यू कुड हैव कम यस्टरडे, तुम कल आ सकते थे। यू कुड हैव कम यस्टरडे, ठीक है। यू कुड हैव कम यस्टरडे, ठीक हो गया। शी कुड हैव स्टेड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के यहाँ रुक सकती थी, ठहर सकती थी। यू कुड हैव टोल्ड योर टीचर इफ़ यू हैड हेडेक, वेल डन पीटी। अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस है, वेल डन, नाइस ट्राई। तुम अपने टीचर को बता सकते थे अगर तुम्हारे सर में दर्द था, ठीक है। राइट, ओके, सो इफ़ शी न्यू शी कुड हैव ड्रिवन द कार स्लो, अगर उसे पता होता तो वो गाड़ी आहिस्ता चला सकती थी। अगर उसके पास पैसे होते तो वो मेरी मदद कर सकता था। जिन लोगों ने ये कंडीशनल सेंस में लिखा है ना, वो बनाओ, मैं देखता हूँ। लेट मी सी हाउ फार यू कैन गो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, या अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम मेरी मदद कर सकते थे। Could you show the structure again because I came late please? Okay, okay, दिखाता हूँ। If she had money she could have helped me out. Okay, if she has had, ये क्या लिख दिया मिराल, हैज़ किधर लगा दिया है, ये तो मैं देखना चाह रहा था। ये बात BP03 का, ठीक है। शी कुड हैव हेल्प मी, ठीक है जी। मिक्स कंडीशनल, ओके। इफ़ ही हैड मनी ही कुड हैव हेल्प मी, ऐसा होगा। यू कुड हैव हेल्प मी, ये सिंपल एज खा सकते हो, ठीक है। वेल डन सैक। इफ़ ही हैड मनी ही कुड हैव हेल्प मी, ठीक है। इफ़ आई हैड मनी आई कुड हैव हेल्प्ड यू, इफ़ आई हैड मनी आई कुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है जी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, ठीक हो गया। वेल डन। आपकी मदद के बिना मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता था। ठीक है। इफ़ आई हैड मनी, इफ़ दे हैड मनी दे कुड हेल्प अस, नो नो, दे कुड हैव,
could have प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म हम बात करें पीछे। मैं आखिर में आपको दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, डोंट वरी, अभी किसी ने नहीं लिया। कहते हैं ना, अगर आप ना होते तो मैं इस मुकाम पर ना पहुँच पाता या नहीं पहुँच सकता था। अच्छा, पाता भी उसी सेंस में आता है, ठीक है, सकने की सेंस में आता है, ये याद रखिएगा। तुम्हारी मदद के बिना मैं ये नहीं कर पाता या मैं नहीं कर सकता था। If I had money, I could help you. No, I could have. Misbah, I could have helped you. Okay? Today, I would not be here without your help. ये भी ठीक है, लेकिन वो कुड हैव का स्ट्रक्चर लगाओ ना जैक। तुम्हारी मदद के बिना मैं ये नहीं कर सकता था, ये है, इसको करो। इसमें आप कुड हैव का स्ट्रक्चर को लगाओ, ये आपका ठीक है जैक। एनीवे, आई could have not come this stage without your help. स्टेज की जगह आप लगा लो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये भी ठीक है। आई could have not done without your help. could have, कुड के बाद हैव नहीं लगाना। जब नेगेटिव का जुमला होगा कुड के साथ पहले नॉट लगाना है, हैव बाद में आएगा बात टू यू। ओके, without your help I couldn't have reached here where I am today. Well done मिराल, नाइस एग्जाम्पल। मिराल की एग्जाम्पल देख करें। Without your help I couldn't have been here where I am, ये भी ठीक है जी। I couldn't have done this without your help. Very simple. Well done फ्लावर। फ्लावर का जुमला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नाइस है। लुकिंग, I could not have done this, या फिर I couldn't have done without your help, या I couldn't have done this without your help. Simple. I couldn't have here without your help. I couldn't have been here, ठीक है। You couldn't have helped me. I am not here. That's why I'm not here. ओके, कंडीशनल लिखते हैं जी। अगर मेरे पास मज़ीद टाइम होता तो मैं ये सारा काम ख़त्म कर सकता था। अगर मेरे पास मज़ीद वक़्त होता तो मैं ये सारा काम ख़त्म कर सकता था। टाइम की किल्लत की बिना पे काम मैं ख़त्म नहीं कर सका। सो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ़, अगर मेरे पास टाइम होता। यू couldn't have helped me, अच्छा ठीक है जी। आई couldn't have done without your help, ठीक हो गया जी। गुड इवनिंग, ठीक है जी। If I had more time I could have done this work, ठीक है जी, well done। I could have done this work, I could have, देख लो पहले। If I had more time I could have finished this work, finish भी लगा सकते हैं, well done। If I had more time I could have finished this work, ठीक है। If I had enough time I could have done this on time, ये भी ठीक है, well done बात। If I had more time I could have finished everything on time, well done, well done। If I had time I could have done this all work, ये भी ठीक हो गया जी। अगर मुझे बस टाइम पर मिल जाती तो मैं भी शादी पर पहुंच सकता था, या मैं शादी की तकरीब पर या शादी के फंक्शन पर पहुंच सकता था। अगर मुझे बस टाइम पर, बस कह लो या ट्रेन कह लो या फ़्लाइट कह लो, अगर मुझे बस टाइम पे मिल जाती, अगर मुझे ट्रेन टाइम पे मिल जाती, अगर मुझे फ़्लाइट टाइम पे मिल जाती तो मैं आपकी शादी पर पहुंच सकता था, या मैं आपकी बर्थडे पर पहुंच सकता था, या मैं आपके फंक्शन पर पहुंच सकता था, या मैं आपकी पार्टी पर पहुंच सकता था। कुछ भी लगा के बना लो। इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड हैव फिनिश्ड ऑल वर्क, ठीक हो गया जी।
इफ़ आई गॉट बस ऑन टाइम आई कुड हैव रीच एट योर पार्टी ऑन टाइम, ठीक है जी। इफ़ आई हैड caught the bus on time I could have been there on your wedding, ठीक है, ये भी ठीक है। जिन लोगों ने लिखा है इफ़ आई गॉट बस, वो भी ठीक है। जिन लोगों ने लिखा है इफ़ आई हैड caught या आई हैड गॉट, उन दोनों का ठीक है, क्योंकि ये मिक्स कंडीशनल है, इनके अंदर पास्ट सिंपल भी चल जाता है और पास्ट परफेक्ट भी चल जाता है, ठीक है। मिक्स कंडीशनल की यही तो इंग्लिश ज़बान में मौज है, मज़े करो। जो कंडीशन क्लॉज होती है मैं उसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ़ आई गॉट माई फ्लाइट ऑन टाइम आई कुड हैव बीन देयर, मैं वहाँ पे हो सकता था, ये भी ठीक है। इफ़ आई कॉट द बस ऑन टाइम आई कुड हैव कम ऑन योर पार्टी, ठीक है। इफ़ आई हैड कॉट बस ऑन टाइम आई कुड हैव जॉइन्ड योर पार्टी ऑन टाइम। वेल डन गाइस, ग्रेट एग्जांपल्स। इफ़ आई हैड गॉट द बस आई कुड हैव बीन देयर, मैं वहाँ पे हो सकता था, ठीक है जी। तुम एक डॉक्टर भी बन सकते थे, अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ते तो तुम डॉक्टर भी बन सकते थे। देयर इज़ पॉसिबिलिटी बैक इन पास्ट दैट इफ़ यू हैड, नहीं ये तो मैं आपको बताने लगा हूँ, आप करो इसको। If you studied hard, you could have become a doctor today, ठीक हो गया जी, well done। You could have been a doctor if you studied hard, ये भी ठीक है जी। You could have been a doctor if you studied more, ये भी ठीक है जी, well done guys। क्या बात है, छा गए हो सर, पैनों पर आओ, छा गए हो। You could have been a doctor if you worked hard, ये होगा जी। If you had studied hard, you could have been a doctor. If you studied more, you could have been a doc. Okay, let me give you another example. This is somehow a fact back in our countries. किसी बंदे को जॉब नहीं मिलती तो उसके दोस्त को या उसके कज़न को जॉब मिल देती है, तो उसको कहता है यार अगर तुमने रिश्वत दी होती तो तुम्हारी भी जॉब पक्की हो सकती थी। ये जुमले भी असल आपको सुनने को मिलेंगे। अगर तुमने भी रिश्वत दी होती ना, अगर तुमने थोड़े पैसे लगाए होते तो तुम्हारी भी जॉब लग सकती थी। Yeah, well done. You could have been a doctor, ठीक है, ठीक हो गया जी मिस, well done. रिश्वत, हाँ जी वही, ब्राइबरी, टू ब्राइब समवन बोलते हैं रिश्वत करना किसी को। इफ़ यू हैड स्पेंड नहीं होगा, स्पेंट सेकंड फॉर्म आएगी। इफ़ यू नहीं थर्ड फॉर्म आएगी, स्पेंट एंड स्पेंट। इफ़ यू हैड स्पेंट मोर मनी यू कुड हैव बीन ऑन अ बेटर जॉब टुडे, नो ठीक है जी। यू कुड हैव गॉट जॉब इफ़ यू गेव ब्राइब, इफ़ यू गेव ब्राइब, अगर तुम रिश्वत देते या दी होती, ठीक है जी। अगर तुम रिश्वत देते तो तुम्हारी भी अच्छी जॉब लग सकती थी, ये भी ठीक है। इफ़ यू हैव बीन गिवन सम मनी यू कुड हैव गॉट दैट जॉब, बात ये जुमला आपका गलत है। इफ़ यू हैव बीन गिवन सम मनी, ये पैसिव वॉइस का जुमला है। इफ़ यू हैव बीन गिवन सम मनी, इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ पैसे दिए गए होते, ये गलत है। तो आपने कहना अगर तुमने कुछ पैसे दिए होते, अगर आपने इसको पैसिव वॉइस में लेके जाना, ठीक है। तो ये होगा जी अगर आपने कुछ पैसे दिए होते। इफ़ यू हैड ब्राइब्ड सम मनी
यू कुड हैव हैड अ जॉब टुडे। अगर तुमने रिश्वत के पैसे दिए होते, पैसे रिश्वत दिए होते, तो तुम्हारी भी जॉब हो सकती थी या तुम्हारी जॉब लग सकती थी। ठीक है, यू कुड हैव हैड अ जॉब, या यू कुड हैव गॉट अ जॉब, या गॉटन, या यू कुड हैव हैड, ये सब कर लो। ठीक है जी। इफ़ यू हैड गिवन सम मनी यू कुड हैव गॉट जॉब टुडे, ये भी ठीक है जी। इफ़ यू हैड गिवन सम मनी, आपकी जॉब लग सकती थी। जब ब्राइबरी समहाउ, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसी बंदे को नहीं समझ आ रही है कि पैसे देने से जॉब कैसे मिलती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम ब्राइब का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सियाना है, शाना, उसको पता है कि पैसे दे के जॉब कैसे लगती है, ऑब्वियसली वो ब्राइबरी होती है। जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान में हुआ है पिछले 1-2 महीने में, वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर वो जितने बड़े बड़े थे क्या बोलते हैं सियासतदान, उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के लोगों को वोट खरीदे हैं, सेनेटर्स के वोट खरीदे हैं। तो वो कह सकते हैं ना आप, अगर क्या था, क्या जुमला था, वहाँ पे रिश्वत चलती है। सो इन दैट सेंस यू कुड से इज रिश्वत। यू इफ़ यू हैड गिवन, मिराल इफ़ यू हैड गिवन ब्राइब्ड नहीं होगा, ब्राइब्ड भी थर्ड फॉर्म है और गिवन भी आपने लगाया हुआ है। इफ़ यू हैड ब्राइब्ड लिखो सिंपल, या फिर इफ़ यू हैड गिवन ब्राइब सिंपल। इफ़ यू हैड गिवन ब्राइब, या ब्राइबरी होगा, या ब्राइब होगा। यू कुड हैव गॉटन द बेटर जॉब, ठीक है, गॉट इट। इफ़ यू हैड played some money, if you had paid some money you could have Nasir Abbasi, you could have had a permanent job, ठीक है। right, okay guys, look, जब आप लोग इसको YouTube के अंदर, गूगल के अंदर सर्च करोगे ना, कुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल, आपको वहाँ पे एक सेक्शन ये भी शो करेगा कि आप कुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल उस वक्त भी कर सकते हो जब आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो। क्रिटिसाइज़ बोलते हैं तनकीद करना, तनकीद करना, या फिर आप कह लो कि किसी को ताना मारना। समहाउ इट कुड बी अ सरकाज़म, ये सरकाज़म भी हो सकता है ताना, या किसी को टो कराना, किसी को बग करना, किसी की ऊपर तनकीद करना कि तुम ये काम कर सकते थे, तुम्हारे पास टाइम था। तुम, हस्बैंड कहता है ना अपनी वाइफ्स को, अल्लाह की बंदी तुम्हारे पास टाइम था, तुम खाना बना सकती थी मेरे और बच्चों के लिए। तो इट वो बी लाइक यू हैड टाइम, यू कुड हैव कुक्ड फॉर अस, यू कुड हैव कुड कुक फॉर मी एंड चिल्ड्रन। तो वो चीज़ है, उसको आप ऐसे जुमले कर सकते हैं जैसा कि तुम बाथरूम साफ़ कर सकती थी, तुम्हारे पास वक्त था, तुम खाना बना सकती थी, तुम बाथरूम साफ़ कर सकती थी, तुम घर की सफाई कर सकती थी, लेकिन तुम्हें ये तौफीक नहीं हुई। तुमने तो टिकटॉक खोली रखी, मोबाइल फेसबुक पे लगी रही, तुम्हें तो सफाई करने का मौका नहीं मिलता। सो देखें, हस्बैंड या आपकी वालदा या आपके जो भी हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये क्रिटिसिज्म होती है। इसके लिए भी हम कुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैड गिवन मनी यू कुड हैव हैड अ गुड जॉब, ठीक है जी। तुम खाना बना सकती थी, यू कुड हैव कुक्ड द फूड। तुम बाथरूम क्लीन कर सकती थी, यू कुड हैव क्लीन द बाथरूम। या फिर आप कह लो कि किसी का मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है ना, आपका मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, आपकी इजाज़त के बिना आपका दोस्त उठा लेता है, आपका कोई रिलेटिव उठा लेता है, तो आप उसको कहते हो अल्लाह के बंदे, तुम फ़ोन उठाने से पहले मुझसे पूछ भी सकते थे ना। आप ऐसे अंदाज बनाते हो ना, यार तुम्हें कोई सेंस नहीं है, तुम मेरा फ़ोन उठाने से पहले मेरी इजाज़त भी ले सकते थे, तुम मुझसे पूछ सकते थे। तो बेसिकली यू आर क्रिटिसाइजिंग द पर्सन नेक्स्ट टू यू दैट यू शुड हैव टेकन माई परमिशन बिफोर टेकिंग माई फ़ोन। तो इसको जब आप कहोगे ले सकते थे, तुम मुझसे पूछ सकते थे, उसके लिए कुड हैव कैसे लगाएंगे, ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यू कुड हैव क्लीन द हाउस टुडे, ठीक है जी। यू कुड हैव क्लीन द हाउस बट यू डोंट बॉदर, ठीक है।
You could have taken my permission before use my jacket. Before using PT9696 ये होगा before using my jacket. Before के बाद हम gerund लगाएंगे यहाँ पे. Before using my jacket. You could have asked before taking my mobile. Well done, Ati. Great. You could have taken my permission to eat my food. Well done, Miral. You could have asked me before picking up my phone. ठीक है जी. You could have asked before taken my phone. नहीं. You could have asked before taking my phone, before picking my phone, before using my phone. ING वाला उधर लगाना, ठीक है. उसको बोलते हैं gerund. You should have permission before take my phone. ये कौन है जी? नसीर अब्बासी. ये गलत है जुमला आपका. Could have लगाओ ना, should have क्या लगा रहे हो? You could have taken my permission before using my makeup. नीलोफर well done. मेकअप से याद आया, जैब जी नज़र नहीं आ रही. फिर बोलेंगी आधे पौने घंटे के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर, भाई आप तो नज़र ही नहीं आए आज, मैं देखती रही. ओ नहीं भाई, मैं बिजी थी. Okay, fair enough. I hope you guys have understood clearly today's lesson. And let me quickly have a look. कौन सा बंदे ऑनलाइन है? जी वाह जी वाह, ग्रेट हो गया. Okay guys, एक मिनट. राइट गाइस, ओके, आज का लेसन इधर ख़त्म हो गया है. एग्जांपल दे दी मैंने. अब आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए पिक्चर दिखानी है. अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मिरर योर वीडियो, एडमिन सेटिंग्स, टेक द कमेंट्स ऑफ. मैं अब आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे शो करने लगा. गो बैक, गो बैक, गो बैक. थोड़ा पीछे करता हूँ इसको. चलें जी बहनों और भाइयों, अल्लाह का नाम लेके स्क्रीनशॉट ले लो. मैं 10 तक गिनूंगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. मेन ऊपर जो फार्मूला है ना, ये पैटर्न है, ये फॉर्म, उसको याद रखना. सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. आई होप आप लोगों को नज़र आ जाएगा. वरना आपने स्क्रीन को, पिक्चर को थोड़ी एडिट करके उसकी जो कंट्रास्ट होता है उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा. खलास.